तो नमस्कार, फिर से आप लोग का स्वागत है आइडियल इंग्लिश क्लास में। आज फिर हम सेंटेंस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के भेद कितने हैं, इन सब चीज़ों को हमने जिक्र किया था पिछले वीडियो में पार्ट 1 में सेंटेंस का, जो कि आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5 भेद जो आप पढ़े थे पिछले क्लास में या पिछले पार्ट वीडियो में, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं आज से। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी होता है कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। क्या होता है? कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य का हिंदी होता है मुंह से जो शब्द निकलता है उसी को कथन कहते हैं। और जो वाक्य रहता है, लंबा बात अगर हो गया, कोई लंबी बात है, उसी को कथनात्मक कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में। समझ गए? अब देखते हैं कथनात्मक वाक्य के अंतर्गत दो तरह के सेंटेंस आते हैं, जिसे सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उन दो चीजों को बहुत महीन तरीका से इस वीडियो में देखते हैं। आइए सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं उसको पहले देखते हैं। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉजिटिव और निगेटिव सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो सकारात्मक और नकारात्मक भावना को व्यक्त करता है उसे कथनात्मक वाक्य कहते हैं। कथनात्मक वाक्य अर्थात जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो तरह के सेंटेंस आते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं। वह वाक्य जो सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। असर्टिव सेंटेंस दो तरह के सेंटेंस को व्यक्त करता है। असर्टिव ऐसे समझ सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो तरह के वाक्य आते हैं। पहला होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। जिस पॉजिटिव का हिंदी होता है सकारात्मक और निगेटिव का होता है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, यू आर स्टूडेंट्स, दे आर वेरी गुड। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं। दे आर वेरी गुड, वे लोग बहुत अच्छे हैं। ही इज नॉट अ गुड बॉय, यू आर नॉट स्टूडेंट्स, दे आर नॉट वेरी गुड। तो ये आपने कुछ सेंटेंस आपके सामने रखा गया है जो दो तरह में है, एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस अपने सेंटेंस को दो भागों में बांटता है, पॉजिटिव और निगेटिव में। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वो अच्छा नहीं है, कौन सा सेंटेंस है, तो आप बताओगे असर्टिव, निगेटिव सेंटेंस नहीं। समझ गए? जब आपसे कोई पूछेगा कि यह असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत कौन सा वाक्य है, तब बताओगे यह एक निगेटिव सेंटेंस है। तो इन्हीं सब चीजों को बारीकी से देखते हैं। मान के चलिए आपके सामने एक लड़का बैठा है और मैंने तारीफ कर दिया, वह एक अच्छा लड़का है। तो उसके प्रति मेरे मन में कैसा विचार आया? एक सकारात्मक विचार आया। उसके प्रति हमने अच्छा विचार रखा, उसका तारीफ कर दिया। फिर हमने बोला वह एक अच्छा लड़का नहीं है, उसका मैंने बुराई कर दिया, तो बुराई जो कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके बारे में हमने अपने दिमाग में गलत सोच लिया, उसका बुराई कर दिया। तो ये नकारात्मक भावना। ऐसे ही समझिए, सिंपल भाषा में, अगर कोई लड़का है, आप उसकी तारीफ करोगे तो वो क्या समझेगा कि आपने उसके बारे में अच्छा कहा, अच्छा समझा। और फिर कहोगे वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो उसको बुरा लगेगा। और ये बात आप भी जानते हैं कि यह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो अर्थात मतलब ये बुरा लड़का है, इसके प्रति मन में बुरा लड़का है। तो दैट इज वाई इसे निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हैं क्या करके। ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो उसके प्रति हमने अच्छा समझा, इसलिए मैंने उसकी तारीफ कर दिया। तो इसे पॉजिटिव क्रम में रखा जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस को में रखा जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस को शॉर्टकट में पी प्लस कह सकते हैं, अपने आप को समझने के लिए या किसी और को समझाने के लिए। समझ गए? या पॉजिटिव सेंटेंस को एक और नाम से जाना जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भेद, पहला पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस को भी एक और नाम से जाना जाता है जिसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जो आगे समझेंगे। तो देखते हैं, यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी हैं। आप लोग क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो आप लोग विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों के प्रति मेरे मन में क्या आया? अच्छा विचार आया। तो आपकी मैंने तारीफ कर दी, वो लोग अच्छा है, वे लोग अच्छे हैं। तो ये क्या हुआ? बड़प्पन हुआ उन लोगों का।
और मैं फिर बोलूं कि वे लोग अच्छे नहीं है तो नकारात्मक भावना, इसका मतलब है कि मेरे मन में उन लोगों के प्रति गलत बात आ रही है मेरे दिमाग में, तो ये नकारात्मक माना जाएगा। तो पहले पॉजिटिव क्रम को देखते हैं। दे आर वेरी गुड, वे लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव थॉट हो गया, मेरा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, पॉजिटिव वाक्य माना जाएगा, सकारात्मक वाक्य माना जाएगा। तो असर्टिव सेंटेंस का पहला भेद, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में आप सकारात्मक सोच रखते, अच्छा सोच रखते, उसे पॉजिटिव वाक्य माना जाएगा। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दूसरा भेद होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को -n से जाना जाता है शॉर्टकट में, और निगेटिव सेंटेंस का एक और नाम है अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव कहिए या निगेटिव सेंटेंस कहिए। आपसे कोई पूछेगा असर्टिव सेंटेंस के कितने भेद, तो 2, पॉजिटिव और निगेटिव। क्लियर है? लेकिन आप इन दोनों पॉजिटिव बोलिए या निगेटिव सेंटेंस बोलिए, अगर आपको कोई पूछता है ये कौन सा सेंटेंस, तो आप बताओगे असर्टिव। अगर आपसे कोई पूछता है कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर कौन सा वाक्य है, तो ये वाला वाक्य रहेगा तो आप बोलोगे पॉजिटिव सेंटेंस है, ये वाला है नॉट लगा हुआ रहेगा तो उसे कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। तो आइए निगेटिव सेंटेंस को बार बार देखते हैं। लेकिन निगेटिव सेंटेंस को समझने से पहले एक चीज को ध्यान से समझे आप लोग। ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये वर्ड्स हैं, इसे निगेटिव वर्ड्स कहते हैं। ये अपने आप में निगेटिव अर्थ रखता है। अगर सेंटेंस में अगर ये सब वर्ड लिखा रहे तो उस सेंटेंस में नॉट लगाने की और नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निगेटिव अर्थ स्वयं रखता है। या ऐसे समझे मोटे तौर पर कि ये जितने भी सेंटेंस हैं, ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द कोई भी दुनिया के कोई भी वाक्य में प्रयोग रहेगा तो उसे निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। पहला है नॉट, नो, नेवर, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली। ये जो शब्द है ये सब क्या है, निगेटिव अर्थ रखने वाले शब्द हैं। अगर ये सब मिल करके अगर कोई भी वाक्य में कोई भी एक शब्द प्रयोग हो जाएगा तो उसे निगेटिव सेंटेंस मान लिया जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव अर्थ रखने वाले शब्द हैं। जैसे ही इज नॉट अ गुड बॉय, तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, ही इज अ गुड बॉय, उसके प्रति मेरे मन में अच्छा विचार है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है, तो क्या हो गया, निगेटिव वाक्य, क्योंकि नॉट लग गया यहाँ पे। हमने आपको ऑलरेडी बताया निगेटिव वर्ड जिसमें लग जाएगा उसे निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। यू आर नॉट स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी नहीं है, नॉट लगा इसलिए निगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव निगेटिव कहिए। बात है कि दे आर नॉट वेरी गुड, वे लोग बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि नॉट लगा है। समझ गए? तो आशा है कि अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस को आप लोगों ने अच्छा से समझा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो रोक करके इसे नोट जरूर करें। चलिए सेंटेंस का दूसरा भेद इंटरोगेटिव सेंटेंस को अब देखते हैं। अगला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, नाम से ही पता चलता है प्रश्नवाचक वाक्य मतलब प्रश्न की उत्पत्ति होना। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य से प्रश्न उत्पत्ति हो, प्रश्न की उत्पत्ति हो, प्रश्न लगे कि हाँ यह प्रश्न है, उसी को प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तो देखिए अगला जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसको बारीकी से देखते हैं। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वह वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है वह इन प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वाई इज रामिल, वेयर इज राधा, हु इज ही। इन सब चीजों को समझने के लिए, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस बना कैसे, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, इन सब चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड अर्थात या क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH वर्ड कहिए, ये जितने भी वर्ड मीनिंग देख रहे हैं ये सभी प्रश्न उत्पन्न करने वाले शब्द हैं, वर्ड है। इसी को कहते हैं WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। ऐसे समझे आसान भाषा में, दुनिया का कोई भी वर्ड मीनिंग हो, शब्द हो, जिसकी शुरुआत W या H लेटर, W से हो या नहीं तो H लेटर से हो, और प्रश्न की उत्पत्ति करे।
हम ये नहीं कह रहे कि दुनिया का सब वर्ड मीनिंग डब्ल्यू और एस से जो है वो सब डब्ल्यू एच वर्ड होगा या क्वेश्चन वर्ड होगा, ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जिस वर्ड मीनिंग की शुरुआत डब्ल्यू से हो या एच से हो, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, प्रश्न की उत्पन्न हो, प्रश्न उत्पन्न हो, तो तब उसे डब्ल्यू एच वर्ड या नहीं तो क्वेश्चन वर्ड माना जाएगा। जैसे देख रहे हैं डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू एच टी वाट, वाट मतलब क्या, इससे प्रश्न उत्पन्न होती है। वाई, हाउ, हु, वेयर, हुम, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है। तो आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ग्रामर या हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड की सहायता लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। इसे डब्ल्यू एच सेंटेंस भी कह सकते हैं या नहीं तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज योर नेम, आपसे कोई पूछता है कि आपका क्या नाम है, तो आपको क्या लगता है, प्रश्न न हुआ, आपसे कोई पूछेगा आपका क्या नाम है, तो आप जवाब दोगे बोल करके मुंह से कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम सीता है, मेरा नाम पूजा है, मेरा नाम रामचंद्र है, मेरा नाम दशरथ है, जो भी है आपका नाम, आप जवाब दोगे मुंह से बोल करके। व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट जो है ये डब्ल्यू एच वर्ड जो है ये क्या कर रहा है, क्या के अर्थ में प्रयोग होता है, किसके अर्थ में, क्या के अर्थ में, तब जाके एक प्रश्न की उत्पत्ति होती है एक सेंटेंस में। दूसरा, आप खड़े हैं, आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, अर्थात आप कैसे हैं, कैसे, ये कैसे शब्द जो सेंटेंस में देख रहे हैं इसी को कहा जाएगा प्रश्न उत्पन्न करने वाला शब्द, अर्थात डब्ल्यू एच वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए हाउ आर यू, हाउ लग गया तो प्रश्न की उत्पत्ति हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न कि हाउ आर यू, तो आप जवाब दोगे मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी वेल, जो भी आपका जवाब होगा वो आप जवाब दोगे। वेयर इज राधा, राधा नाम की लड़की थी, आपसे कोई पूछता है वेयर इज राधा, राधा कहाँ है, तो आप जवाब दोगे ना कि राधा घर पर है, मामा गांव गई है, दिल्ली गई है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, जहां रहेगी आप जवाब दोगे। अगला है हु इज ही, हु का हिंदी होता है कौन, जो आपको लिखा गया है डब्ल्यू एच वर्ड के में। हु इज ही, वह कौन है, वो कोई अनजान आदमी है, आपको पता ही नहीं चल रहा है वो कौन है, तो आप पूछोगे ना ये कौन है, तो आप जवाब दोगे यह राम है, यह श्याम है, ये राधा है, समझे। तो आशा है कि आप लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बढ़िया से समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसको बढ़िया से आप लोग नोट डाउन करें ताकि आपको काम आए आगे। डब्ल्यू एच वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का जितना भी वर्ड मीनिंग है एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो में आप लोग को दे देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्रम है उस भेद को देखते हैं।